विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म के पश्चात भगवान 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन कर रहे थे। और वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 26 में भगवान ने कहा, सात्विक कर्ता का वर्णन करते हुए, लक्षण बताते हुए कि सात्विक कर्ता कौन है, यानी कि कर्म का अनुष्ठान करने वाले को कर्ता कहते हैं। हम सभी कर्ता हैं, कर्म करने वाले हैं। तो कर्ता सात्विक कौन है, प्रथम कोटि का कौन है, यानी कि जो उत्तम कर्ता कौन है, उसके लिए भगवान ने कहा कि मुक्त संगो न हमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान ने कहा कि जो कर्ता मुक्त संग हो, संग का तात्पर्य आसक्ति से है, जो आसक्ति से मुक्त हो, किसी प्रकार की उसे आसक्ति नहीं है, न कर्मासक्ति है और न ही फलासक्ति है। आसक्ति से जो मुक्त हो, मुक्त संग अनहमवादी, जो अहमवादी नहीं हो, अपने को मैं कहने वाला नहीं हो, अहंकार से रहित हो। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कहते हैं कि अभिमान त्याग से ही मुक्ति मिलती है। त्यागे ने के अमृतत्व मानसुः, जो कहा जाता है कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति। तो कहते हैं किस त्याग से, क्या त्याग करना है? तो कहते हैं कि अभिमान त्यागे न, अभिमान के त्याग से। भगवान को कहते हैं कि भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के अभिमान को सहन नहीं कर लेते। इसलिए जब किसी भी भक्त के अंदर अहंकार आता है तो भगवान उसके अहंकार को दमन करने का भरपूर कोशिश करते हैं, उसको दमन कर ही देते हैं। और जिनको अपने से दूर करना होता है तो भगवान उसे अहमवादी बना देते हैं, उसे अहंकारी बना देते हैं। लेकिन अपने भक्त के अंदर अहंकार रहने नहीं देते हैं, इसलिए वो अनहमवादी ही होगा। अपने आप को अहम अहम ऐसा कहने वाला, मैं कहने वाला नहीं होगा। इसलिए अहमवादी से रहित होकर के जो करता है वह उत्तम करता है, सात्विक करता है। तो दूसरा लक्षण कहा भगवान ने कि अनहमवादी, अहमवादी न हो। और फिर कहा कि धृति उत्साह समन्वितः, धृति और उत्साह से युक्त हो। धृति के विषय में आगे कहेंगे। धृति वह गुण है, अंतःकरण का एक गुण है, धर्म है धृति, जो व्यक्ति को धारण किए रहती है, कर्म से गिरने नहीं देती है, उस कर्म में उसको लगा कर रखती है। यह अंतःकरण की एक विशेष शक्ति है, मन की एक विशेष शक्ति है जो प्रवृत्त करती है। धृति ही नियमात्मिका, ऐसा कहा शास्त्रों में, चरक संहिता इत्यादि में, कि धृति क्या है? वह नियमात्मिका है, नियमन करती है, धारण करती है, उसको उस कार्य में लगाकर रखती है, यानी कि उस कर्म से हटने नहीं देती। जिस कर्म में लगा दिया तो धृति, धैर्य, धृति अर्थात धैर्य, वह गुण है जो उसको उस कर्म में बराबर लगाए रखती है, गिरने नहीं देती, अग्रसर उस कर्म में गतिशील बनाए रखती है। तो यह अंतःकरण की एक शक्ति विशेष का नाम है धृति। तो धृति यानी कि वह अपने कर्म से नीचे नहीं गिरता, धृति से युक्त रहता है, यानी कि जो कर्म एक बार अनुष्ठान किया फिर उसको छोड़ता नहीं, उसको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना बीच में उसका त्याग नहीं करता। तो धृति वह धारणा शक्ति है जो उसको कर्म में अग्रसर करती है, लगाए रहती है।
और उत्साह वह शक्ति है जिस वह कर्म में लगाता हुआ, वो कर्म में लगा हुआ है, परंतु उस कर्म में और बल देती है, गति प्रदान करती है, उस शक्ति का नाम है उत्साह। यह भी अंतःकरण का धर्म है। तो धृति और उत्साह ये दोनों अंतःकरण का धर्म है। एक वह धर्म है जो कि गिरने नहीं देती, उसको उस स्थिति में बना कर रखती है, और उत्साह वैसी शक्ति है जो उसको और गतिशील बना देती है। तो कहते हैं कि ये धृति और उत्साह दोनों से युक्त रहता है जो करता है, जो मुक्त संग हो, अनहमवादी हो, धृति उत्साह से युक्त हो। और अगला कहा सिद्धि और असिद्धि दोनों में निर्विकार हो, यानी कि कार्य की उसकी सिद्धि हो रही है, कार्य का फल अच्छा हो रहा है, उसके अनुसार जो कर्म किया वो कर्म का फल यदि मिल गया, फल का मतलब कि सुख मिल गया, क्योंकि हर एक कर्म का हम फल क्या चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। परंतु प्रत्येक कर्म का फल सुख रूप ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अनुसार अच्छा कर्म करते हुए भी कभी कभी दुख देखा जाता है, और प्रारब्ध कर्म के साथ कभी कभी बुरे कर्म वाले को भी सुख देखा जाता है। तो अब अच्छा कर्म तो वो कर रहा है, परंतु अच्छा कर्म करते हुए भी उसको दुख मिल रहा है, तो मानो उसके दृष्टिकोण से वो तो फल असिद्ध हो गया, क्योंकि कोई दुख चाहता नहीं, सुख चाहता है, लेकिन सुख का न मिलना ही असिद्धि है, और मिल गया तो सिद्धि है। यानी कि कार्य उसके मनोनुकूल है और मनोनुकूल फल मिल गया तो कार्य की सिद्धि है, और मनोनुकूल फल नहीं मिला तो कार्य की असिद्धि है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक कार्य वो सिद्धि को ही प्राप्त कर ले, वह सफल ही होवे। कई कार्य ऐसे होते हैं कि घाटा होता है, उस कार्य में फायदा नहीं होता, हानि ही हाथ लगती है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें लाभ होता है। तो यह व्यक्ति को मानकर चलना चाहिए, जो केवल लाभ को ही मान करके चलता है अपने जीवन में कि लाभ ही होना चाहिए, लाभ ही होना चाहिए, और जैसे ही उसको हानि होती है तो वह कर्म का त्याग कर देता है, तुरंत कहता है कि ये हमसे कर्म नहीं होगा। फिर दूसरा कर्म को देखता है और संयोगवशात उसमें भी हानि हो जाती है, फिर तीसरे कर्म का चयन करता है और संयोग से उसमें भी हानि हो जाती है, तो फिर उन्हें ठल्ला ही बैठ जाता है, कहता है अपने दुर्भाग्य को कोसने लगता है, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है, मैं कभी भी लाभ को प्राप्त नहीं हो, मेरे तो जीवन में हानि ही हानि लिखी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी एक कार्य पकड़े उसको लंबे समय तक करते रहें। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें बराबर हानि ही हो। जैसे कृषि कार्य हैं किसानों का, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण, सूखा के कारण फसल मारी जाती है, कीड़े के कारण फसल मारी जाती है। तो एक दो बार फसल के मारे जाने से क्या खेती छोड़ देगा वो? यदि खेती छोड़ देता है तो ये किसान ठीक नहीं, उसमें लगा रहता है किसान, कभी फायदा होता है कभी घाटा होता है, ये सब चलता रहता है। इसलिए ये पहले से गीता कहती है कि व्यक्ति को ये मन में धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मेरे जीवन में केवल लाभ ही लाभ होगा। भगवान स्वयं साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा होकर के भी जब शरीर रूप में आते हैं मनुष्य शरीर में, उनको भी दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी दिखाया कि जो कि सर्वथा दुखों से रहित है, जिनके विषय में कहा शास्त्रकारों ने, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश अविद्या आदि क्लेश से जो सर्वथा परे हैं, कर्म पुण्य पाप कर्म नहीं होते उनके, और उसके विपाक जो सुख दुख रूपी फल भी उनको नहीं होता। ईश्वर ऐसे होते हैं, लेकिन वह भी मर्यादावशात जब मानव शरीर को धारण करते हैं तो ये दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य हैं, इसकी मर्यादा है इस शरीर की, इसमें सुख भी होगा दुख भी होगा। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति को मानकर चलना चाहिए कि जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे ही। जब सुख में थे तो दुख नहीं थे, अब जब दुख में है तो फिर सुख नहीं है, और जब सुखी थे दुख आया, सुख नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा। ये तो सब आने जाने वाले हैं, ये सब चलते रहते हैं। आगमा पाइना नित्यास्तान प्रतीक्षस्व भारत, ये भगवान ने पूर्व में ही कहा, ये सब आने जाने वाले हैं, सुख दुख ये सदा नहीं रहते। यह मान करके दुख को भी झेल लेना चाहिए, उसको भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो जब दुख आवे
तो प्रसन्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि दुख पाप का फल है। जब दुख मिल रहा है तो फल मिलने के बाद वह पाप नष्ट हो जाता है। जब कोई हमें व्याधि हो या कोई कष्ट हो, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, किसी प्रकार से कष्ट हो रहा हो, तो समझना चाहिए कि हमारा पूर्व पाप अब फल दे रहा है, इसके कारण दुख हो रहा है, और जैसे ही फल दे देगा वह पाप नष्ट हो जाएगा तो हम निष्पाप हो जाएंगे। हम निष्पाप हो जाते हैं, दुख के भोग से हम निष्पाप होते हैं, और सुखो भोग से हमारा पुण्य क्षीण होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा सुखो भोग भी नहीं करना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। कहीं सुख मिले तो भी उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सुख जो है, यदि सुख तो मिलेगा क्योंकि प्रारब्ध में है तो हमको सुख मिलेगा, सुख दुख दोनों मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मिश्रित कर्म का परिणाम होता है। इसमें पुण्य पाप दोनों के कारण मनुष्य शरीर मिलता है, तो उसमें सुख भी होगा दुख भी होगा। तो प्रारब्ध के अनुकूल हमारे सामने सुख रूपी भोग को प्रस्तुत किया जाएगा, तो साधन सामग्री के रूप में हमारे पास वो सुख आएंगे, क्योंकि वो हमारे भाग्य में है। उस समय यदि हम उस सुख को ठुकराते हैं, हम नहीं लेते, तो ये न लेना सुख का न भोगना भी एक प्रकार का तप है। तो वो हमारा जो पुण्य कर्म है सुरक्षित रहता है, वो पुण्य कर्म सुरक्षित रहता है। पर जब भी आए, क्योंकि भाग्य में है, वो आएगा ही, और भाग्य में जो सुख है पुण्य के कारण वो आएगा ही, और आते हुए भी हम उसका भोग नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर भोग नहीं कर रहे कि नहीं आया है लेकिन हम इसका भोग नहीं करेंगे, वो हमारी इच्छा है, भोग नहीं करेंगे, हम उसको किसी और को दे देंगे, कहीं और लगा देंगे सेवा में, लेकिन स्वयं वो भोग नहीं करेंगे, तो वह पुण्य जो है सुरक्षित रहता है। फिर भगवान देखते हैं कि ये चाहता क्या है, हम दे रहे हैं इसको सुखो भोग, लौकिक सुख दे रहे हैं, पर ये भोग नहीं कर रहा है, चाह क्या रहा है। अंदर से देखते हैं तो उसकी एक ही चाह है, वो सब क्यों त्याग कर रहा है, बोले कि भगवान के लिए त्याग कर रहा है, ये भगवान के लिए सब त्याग कर रहा है। हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि सुख से भगवान नहीं मिलते। सांसारिक सुख भोग जितना करते हैं हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, इसलिए भगवान के नाते वह लौकिक सुखों का त्याग करता है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है। तब भगवान देखते हैं कि ये जो है मानेगा नहीं, अब हम तो दे रहे हैं लेकिन इसका भोग ही नहीं कर रहा है। तब भगवान कहते हैं कि चलो, इस पुण्य का फल ये हो जाता है कि भगवान अनुकूल ऐसा वातावरण बना देते हैं, ऐसी उसकी मानसिक शक्ति बना देते हैं, तो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। तो हमारा पुण्य कर्म भगवत प्राप्ति में भी सहयोग देता है। हालांकि भगवान पुण्य पाप से परे हैं, परंतु पाप से भगवान नहीं मिलते। ये ठीक है, कहा जाता है कि ज्ञान के होने पर सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये कथन ठीक है कि भगवत प्राप्ति के बाद सारे के सारे पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करते हुए किसी को भगवत प्राप्ति आज तक देखी नहीं गई। जिसने भी भगवत प्राप्ति की है वो पाप का त्याग करके ही किया है, पुण्य से ही किया है। इसलिए पुण्य आधार है और वह पुण्य भगवत प्राप्ति में सहयोगी है। तो परिणाम यह है कि भगवत प्राप्ति होने के बाद सारे पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो परिणाम है, परंतु उससे पूर्व पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए और पुण्य का अनुष्ठान करते रहना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक। और भगवत प्राप्ति के बाद भी करेगा क्या व्यक्ति? पुण्य ही करेगा, क्योंकि पूर्व अभ्यास के बल पर, पूर्व संस्कार के बल पर कौन सा कर्म करेगा? वही कर्म करेगा जो पूर्व में कर रहा है। तो भगवत प्राप्ति से पूर्व ही पुण्य कर्मों का अनुष्ठान जारी रहेगा और भगवत प्राप्ति के पश्चात भी पुण्य कर्मों का कार्य जारी रहेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति के पश्चात वाला जो पुण्य कर्म है उसको अब बंधन में नहीं डालेगा, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। तो जीवन मुक्त का पुण्य कर्म बंधन में नहीं डालता, क्योंकि उसकी अविद्या नष्ट हो गई है, तत्व ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो चुका है। इसलिए देखने में लौकिक रूप से वो पुण्य कर्म होगा, लेकिन आंतरिक रूप से उसका लेप नहीं होता, उसके संस्कार नहीं बनते, इस कारण से वो मुक्त हो जाता है। और बाकी लोग के जो पुण्य कर्म हैं वह अहंकार से युक्त होने के कारण अविद्या होती है, अविद्या का कारण राग द्वेष होता है, राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म करते हैं, इस कारण से उनका पुण्य बनता है, तो वह स्वर्ग आदि लोगों को दिला करके अंततः बंधन में ही डालता है। तो यह दोनों में अंतर होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में जो निर्विकार है
जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। दो प्रकार के विकार होते हैं, एक हर्ष विकार होता है, एक शोक विकार होता है। जब कार्य की सिद्धि हो जाती है, कार्य सिद्ध हो जाता है, यानी कि मनोनुकूल हमें फल मिल जाता है, तो हर्ष होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति को हर्ष में ही हार्ट अटैक हो जाता है। इतनी खुशियां मिल गई सुनने को, इधर से भी खुशियां, इधर से खुशियां, कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया उसको। अब देखिए ये हर्ष विकार है, कहते हैं तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना भी बुरा है। अब ज्यादा हो गया हर्ष, तो ज्यादा हर्ष होने से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जान ही चली जाती है। कहते हैं ये कौन सी अच्छी बात है हर्ष, ये ज्यादा खुशी भी ठीक नहीं है, तो ये भी विकार है। और अत्यंत शोक में भी देखा जाता है कि व्यक्ति देह त्याग कर देता है, प्राण त्याग कर देता है। जैसे राजा दशरथ के विषय में है, पुत्र वियोग में प्राण ही त्याग दिए। हालांकि वो भगवान के वियोग में त्यागे थे, इसलिए उनका कोई अकल्याण नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोग जो हैं अपने पुत्र के इतने शोक में प्राण त्याग दिए, तो उनका क्या होगा? उनका तो बंधन ही होगा। तो भगवान के विषय में कोई प्राण त्यागे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भगवान के अतिरिक्त तो कोई शोकग्रस्त होता है, वह तो घातक ही है। भगवान के लिए दुखित होना वो भी ठीक है। और कहते तो यहां तक है कि किसी भी हम वासना का विषय यदि भगवान को बना लेते हैं तो वासना उपासना में परिणित हो जाती है। कई लोग ऐसी उपासना किए, कहा जाता है कि गोपियों ने पति मान करके उपासना की, उनमें काम वासना थी। काम वासना से प्रेरित होकर के भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना माना, परंतु वह कृष्ण लौकिक पुरुष नहीं थे। लौकिक पुरुष ना होने के कारण धोखे से हीरा हाथ में लग गया उनके। कहते हैं कि उनकी कामना तो उस प्रकार से ऋषियों वाली तो थी नहीं, परंतु पूर्व जन्म की उपासिकाएं ही थी। इस कारण से कहा जाता है कि वो काम भावना से भी वर्ण किसका किया, तो कहते हैं भगवान का वर्ण किया, इसलिए उनका अकल्याण नहीं हुआ, उनका कल्याण नहीं हुआ। धोखे से अमृत मिल जाए किसी को तो क्या होगा उसका परिणाम? परिणाम अमृतत्व ही होगा। गलती से मिल गया तो परिणाम तो वही होगा, या तो जानबूझकर मिले। ऋषि महर्षि जानबूझ करके भगवान को अमृत समझ करके और फिर उसको पान करते हैं और प्राप्त करते हैं, तो उनका अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और कोई धोखे से प्राप्त कर लेता है तो फल तो समान ही होगा। तो काम का विषय भी जब भगवान बन गए तो वह काम अब वासना ना रह करके उपासना हो गई। क्रोध को भी हम यदि भगवान का विषय बना लें तो वह भी क्रोध वासना न होकर के उपासना में बदल जाती। कंस रावण आदि ने क्रोध से भगवान से वैर भाव से जुड़े थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान के हाथों मारे गए। तो कहते हैं कि भगवान के हाथों मरने से उनका भी मोक्ष हो गया। क्योंकि क्रोध काम ये सब क्या करते हैं, जब हम काम क्रोध का विषय लोक को बनाते हैं तो अत्यंत कामी व्यक्ति जिसमें आसक्त होगा उसकी स्मृति बार बार उसको आएगी, बार बार स्मृति आएगी। तो बार बार स्मृति आएगी, वो स्मृति इतनी उसको सताती है कि बाकी कार्य में उसको मन ही नहीं लगता। यदि कोई अत्यंत कामुक व्यक्ति होगा तो उसको फिर कोई अच्छा नहीं लगेगा, उसको न भोजन अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, उसकी नींदें उड़ जाती है, उसके भूख उड़ जाती है, भूख प्यास सब। तो काम के कारण उसके भूख प्यास सब विगलित हो गए, सब नष्ट हो गए। और स्मृति में क्या आ रही है? वही वो व्यक्ति हो, वह पुरुष हो, स्त्री हो, वही उसके स्मृति में बार बार आ रही है। और यदि हम काम का विषय भगवान को बना लें तो स्मृति में कौन आएगा? भगवान ही आएंगे। और जितना ही वो प्रबल होगा, वो वासना प्रबल होगी, वो स्मृति उतनी ही अखंड होगी। और ऐसी स्मृति अखंड हो जाती है कि कहते हैं कि वो तैल धारावत और निरवच्छिन्न प्रवाह हो जाता है, जिसको ध्यान कहते हैं। अखंड स्मृति को ही ध्यान कहते हैं। जब स्मृति खंड खंड रहती है उस समय ध्यान नहीं होता। जब ध्यान करते हैं उस समय हम स्मृति को बनाते हैं अभ्यास के बल पर कि भगवान की स्मृति हो। और काम क्रोध आदि के बल पर गोपियों का हो अथवा कंसादि का हो, कंसादि की भी स्मृति इतनी
प्रबल हो गई, अखंड हो गई कि वो जहां देखे खंभे में भी कृष्ण दिखाई दे, जागने में भी कृष्ण, सोने में भी कृष्ण, स्वप्न में भी कृष्ण, सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अखंड स्मृति हो गई उसकी। तो क्रोध की प्रगल्भता में भी स्मृति अखंड हो जाती है, और जैसे ही स्मृति अखंड होगी, जितना ही क्रोध प्रबल होगा उतने ही स्मृति अखंड होगी। अब वह स्मृति इतनी गहरी हो जाती है कि अब स्मृति न होकर के साक्षात दिखाई देने लगता है वो व्यक्ति। ये सब काम क्रोध के फल हैं। इसलिए महर्षियों ने बड़ी ही सजगता से मार्ग प्रशस्त किया है कि सबके लिए कौन सी उपासना उपयुक्त हो सकती है, सबकी वासनाओं को ध्यान में रख करके वैसे ही मार्ग का उपदेश कर दिया कि आप इसको ही विषय बना लो। जिसको जहां राग है, पत्नी को पति में राग है, तो महर्षियों ने कहा कि पति को परमेश्वर मान लो, हो जाएगा काम। जिसको जहां है, किसी को गुरु में राग है तो बोलेगा गुरु ब्रह्म है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसको माता पिता में राग, मतलब कि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं, तो जहां राग है, अब उसको अपने माता पिता मान रहा था, अब उसमें भगवत बुद्धि हो गई। और जब भगवत बुद्धि हो जाती है तो अब वह उपासना हो जाती है। अब वो सामान्य लौकिक व्यवहार ना हो करके कर तो रहा है लौकिक व्यवहार, खिला पिला सेवा कर रहा है माता पिता की, लेकिन अब भाव हो गया कि माता पिता सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो फल उपासना वाला मिल जाता है उसको। वही फल मिलेगा जो एक योगी अपने निरंतर चित्त को भगवान में रमण करके स्मरण कर रहा है, उसको वही फल मिलेगा। जो कोई मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है, उसको वही फल मिलेगा। जो यज्ञ तप के माध्यम से भगवान की अर्चना की जाती है, उसको भी वही फल मिलता है। माता पिता की सेवा भगवत भाव से कर रहा है, पति की सेवा पत्नी भगवत भाव से कर रही है, या पत्नी की सेवा पति यदि भगवत भाव से कर रहा है तो भी उसको वही फल मिलेगा। तो इस प्रकार से इन वासनाओं का विषय यदि भगवान बन जाए तो सारी वासनाएं प्रशंसित हो जाती है। वासना खराब तभी तक हैं जब तक उनका विषय संसार है। शरीर और संसार वासनाओं का जब विषय बनता है तो वासना वासना कहलाती है और उसको दोष युक्त माना जाता है। लेकिन उन वासनाओं का विषय यदि भगवान बन जाए तो वासना अब प्रशंसित होकर के उसे वासना न कह करके उपासना कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह उपासना का विषय है। सिद्धि असिद्धि निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि दोनों में जो निर्विकार है, न हर्ष विकार हो रहा है और न ही शोक विकार हो रहा है। दोनों प्रकार के विकारों से जो मुक्त है, ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सात्विक कर्ता है, जो मुक्त संग है, अनहमवादी है, धृत्य उत्साह से युक्त हैं, सिद्धि असिद्धि में जो सम हैं, कोई हर्ष और शोक विकार उनको नहीं हो रहा है, ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। आगे भगवान राजसी कर्ता के विषय में कह रहे हैं श्लोक संख्या 27 में, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। करें भगवान के कर्ता राजसी कौन है? तो कहने कि जो रागी हो, राग से युक्त हो, जिसके अंदर स्वार्थ हो, ममत्व हो, आसक्ति हो, अभिमान हो, तो राग से युक्त हो। कर्म फल प्रेप्सु हो, कर्म फल की इच्छा करने वाला हो, जो भी वो कर्म करता हो उसके बदले में कुछ चाहता है भगवान से, उसके बदले में मुझको मिल जाए, धन मिल जाए, जन मिल जाए, वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। इस प्रकार की नाना प्रकार की उसके अंदर लौकिक इच्छाएं होती है। कर्म तो करता है लेकिन नाना इच्छाएं होती है। तो कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल को चाहने वाला है। लुब्धा, लोभी है, फल प्राप्त हो जाता है तो बचा कर रखता है अपने पास, लालची है थोड़ा सा। लोभी जो होता है यानी कि समय समय पर जहां उसको देना होता है वहां भी नहीं देता है, क्योंकि इतना कर्म फल में आसक्ति हो जाती है कि अपना कमाया हुआ पैसा लगता है कि कहीं कोई ले न ले, कहीं कोई आए उसको उपदेश किया जाता है कि अरे कोई दान पुण्य करो, साधु आए हैं, पंडित जी आए हैं, कुछ पूजा पाठ करो, दान दो। तो पहले तो उससे डरेगा, लेकिन बहुत कहने पर करेगा भी,
तो ऐसा ऐसा दान देगा कि उस दान को देकर के व्यक्ति आश्चर्यचकित है, क्या दान है, ऐसा धोती दे देगा उसको। ऐसी हमने तो देखा कि ऐसी ऐसी खटिया देते हैं कि ना सोने लायक है और ना बैठने लायक है। वो क्या है, उस दान देते हैं, वो बनाने वाले भी ऐसे बना देते हैं, वो ना खटिया में सो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। एक तो खटोला होता है, एक खटिया होती है, वो ना खटिया है ना खटोला है, बीच में पता ना क्या बना दिया। ऐसे धोती बना देते हैं, उन्होंने धोती होती है ना गमछा होता है, और बीच वाला बता देते, और सब पूजा पाठ में दान दिया जाता है। तो कह रहे ऐसा ऐसा वो दान देगा। बचाना चाहता है कि ये सब लूट लेंगे हमको, वो लगता है कि सब लूट जाए, सब व्यर्थ का पैसा है, बर्बाद पैसा है, ऐसा समझता है। इसलिए वो दान उचित स्थलों पर भी दान आदि नहीं देता, तीर्थ स्थलों पर भी, यज्ञ आदि में भी दान नहीं देता। ऐसा व्यक्ति को भगवान ने कहा लुब्धः, लोभी है। हिंसात्मक, वो दूसरे को कष्ट भी पहुंचा सकता है, क्योंकि जहां लोभ होता है वहां पर भी उसको लोभ का कोई विपरीत तत्व आ गया, उसको लगता है कि इसे तो लोभ हमारा सिद्ध नहीं होगा, तो उस तत्व के प्रति क्रोध होगा, और क्रोध से उसके प्रति हिंसा भी हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जो हिंसात्मक भी होता है, और असुचि ही, ये असुचि होता है शरीर से भी और मन से भी, क्योंकि लोभी है तो लोभी ये सब लुब्धता के कारण सारे दोष आने लगते हैं। लोभी है तो उसको लगेगा कि रोज रोज क्या नहाना, साबुन तेल लगता है, उसमें भी पैसा लगेगा, तो ये ज्यादा कपड़ा क्या खरीदना है, एक ही कपड़ा को बरसों तक चलाना है, उसको रोज रोज क्यों धोना है, सर्फ लगेगा, तो असुचि होगा ही, क्योंकि लोभी है ना, हर चीज में बचाना चाह रहा है, तो असुचि होगा ही। शारीरिक दृष्टिकोण से भी होगा और मन से भी होगा ही, क्योंकि लोभ ही मन की असुचिता है। तो असुचि ही वह अशुद्धाचारी है। और हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक से युक्त होगा। जब उसको फायदा होगा तब तो खूब उछलेगा, और जब जैसे ही कुछ हानि हो जाएगा तब रोने लगेगा।